हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज़ जो आपकी है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग ऑफ ईसोफेजियल कैंसर। मान लीजिए किसी को ईसोफेगस का कैंसर हो गया, तो उसके इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है स्टेजिंग के इन्वेस्टिगेशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एंडोस्कोपिक, यहाँ पे यूएसजी, डेट इज़ यहाँ पे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। देन हम देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इन्वेस्टिगेशन इन CO, यहाँ पे लूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एडवांस्ड यहाँ पे मेलिग्नेंसी। मान लीजिए यहाँ पे लूमिन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या फिर जो है एडवांस्ड मेलिग्नेंसी हो गई है, ट्यूमर का एडवांस स्टेज हो गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या परफॉर्म करेंगे यहाँ पे CECT। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे डिस्टिंक्ट यहाँ पे मेटास्टेसिस ऑफ ईसोफेजियल कैंसर। मतलब जो है ईसोफेजियल कैंसर का मेटास्टेसिस एक तरह का फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गन से जो वो ट्यूमर होता है वो दूसरे ऑर्गन को यहाँ पे इन्फेक्ट करता है या फिर बोल सकते हैं स्प्रेड करता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कराएंगे, यहाँ पे पेट स्कैन जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे लियोमायोमा या फिर जो है स्किस्टेंस्की रिंग। इस केस में आप जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैरियम सेलों को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे बोरे हाउस सिंड्रोम। तो यहाँ पे बोरे हाउस सिंड्रोम के केस में जो है आपका यहाँ पे बोरे हाउस सिंड्रोम के केस में आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे ईसोफेगो ग्राम को हम एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ स्टमक कैंसर। मान लीजिए किसी को स्टमक कैंसर हो गया, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे एंडोस्कोपी के साथ साथ आपका बायोप्सी को भी परफॉर्म करते हैं। और मान लीजिए स्टमक कैंसर के स्टेजिंग की अगर हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफ करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे EUS करते हैं। उसके बाद हम बात करें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ यहाँ पे जिस्ट, डेट इज़ यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यहाँ पे स्ट्रोमल ट्यूमर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे CECT को परफॉर्म कर। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर रिकरेंट GIST, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्ट्रोमल ट्यूमर अगर रिकरेंट हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे PET CT को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक्यूट यहाँ पे मिसेंट्रिक इश्कीमिया। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में हम करते हैं यहाँ पे एंजियोग्राफी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ यहाँ पे मिसेंट्रिक वेनस थ्रोम्बोसिस। मिसेंट्रिक यहाँ पे वेनस थ्रोम्बोसिस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे CECT को परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर हम बात करें अगर वेरिकोज वेन, तो वेरिकोज वेन के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे डोप्लेक्स स्कैन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ मीडियास्टर्नल मास एक्सेप्ट यहाँ पे न्यूरोजेनिक ट्यूमर को हमने इसमें एक्सेप्ट कर लिया, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, यहाँ पे CT स्कैन को हम परफॉर्म कराते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे ब्रोंकियल यहाँ पे एडिनोमा। यहाँ पे जो है आपके ब्रोंकियल एडिनोमा के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी के साथ साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे बायोप्सी भी परफॉर्म कराएंगे। मैलिग्नेंट यहाँ पे मीजोथेलियोमा ऑब्लिक यहाँ पे लंग्स कैंसर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बायोप्सी को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे बेस्ट मॉडलिटी फॉर डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग ऑफ लंग कैंसर, मतलब बेस्ट मॉडलिटी भी होनी चाहिए और यहाँ पे स्टेजिंग भी यहाँ पे लंग कैंसर के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे PET CT को परफॉर्म करते हैं। देन यहाँ पे लीवर एब्सेस अगर हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एस्पायरेशन के साथ साथ कल्चर को भी हम परफॉर्म करेंगे। देन बात करें हम यहाँ पे एमेबिक लीवर एब्सेस, यहाँ पे एमेबिक लीवर एब्सेस के केस में जो हम क्या करेंगे, एमेबिक सीरोलॉजी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे हिपैटिक एडिनोमास। ठीक है, मान लीजिए किसी को यहाँ पे हिपैटिक मतलब लीवर का कैंसर हो गया है, लीवर का, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे CECT को हम परफॉर्म कराते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे HCC, दैट इज़ यहाँ पे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में हम ट्रिपल फेज CT को हम परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चॉइस फॉर द साइन ऑफ यहाँ पे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन द हाई रिस्क पॉपुलेशन। हाई रिस्क पॉपुलेशन में आपको साइन ऑफ HCC को देखना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हेपेटोब्लास्टोमा के केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे बायोप्सी को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रेडिएशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हेपेटोब्लास्टोमा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे CECT को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस आप देखिए गाल स्टोन हो या फिर जो है एक्यूट यहाँ पे ए कैलकुलस यहाँ पे कोलीसिस्टाइटिस
कोलिसिस्टाइटिस हो, एक्यूट यहाँ पे कोलिसिस्टाइटिस हो, या फिर जो आपका क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस हो, इन सब कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड में जितने भी स्टोन होते हैं सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डायग्नोसिस फॉर यहाँ पे एक्यूट यहाँ पे कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे हिडा स्कैन को परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इन द गाल ब्लैडर कैंसर। मान लीजिए यहाँ पे किसी को गाल ब्लैडर कैंसर हो गया तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन के रूप में क्या करेंगे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ यहाँ पे गाल ब्लैडर कैंसर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे CCT को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे जो है कॉमन बाइल डक्ट में मान लीजिए स्टोन आ गया हो, या फिर जो है यहाँ प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पे MRCP को परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर प्राइमरी स्क्लेरोजिंग यहाँ पे आपका कोलेंजाइटिस, तो इस कंडीशन में हम क्या परफॉर्म करेंगे ERCP। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे बायोप्सी। इसमें क्या होता है, जो जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे क्या करते हैं पीस ऑफ जो है यहाँ पे क्या होते हैं टिश्यू को लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पैनक्रियाज यहाँ पे डाइवर्सोम, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे यहाँ पे MRCP को हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर यहाँ पे पैनक्रियाज यहाँ पे डिविसम, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे यहाँ पे ERCP करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे केव ऑब्लिक यहाँ पे वाटरमेलन स्टोमक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे यहाँ पे आप करते हैं एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे एक्यूट यहाँ पे अपेंडिसाइटिस इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में अगर मान लीजिए एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गया है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैनक्रिया यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस, यहाँ पैनक्रियाटाइटिस बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपेंडिसाइटिस, तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा CCT। देन आफ्टर हम बात करें किसी को मान लीजिए हर्शपंग डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है यहाँ पे रेक्टल बायोप्सी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोलोनिक यहाँ पे डायवर्टिकुलोसिस जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सॉ टूथ एपिनेस, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे यहाँ पे बैरियम एनिमा को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी को यहाँ पे डायवर्टिकुलोसिस हो गया तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे CCT को परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फैमिलियल एडेनोमेटस यहाँ पे पॉलीपोसिस, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे कोलोनोस्कोप को हम परफॉर्म। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फैमिलियल मेम्ब्रेन ऑफ यहाँ पे FAP, डेट इज़ यहाँ पे फैमिलियल एडेनोमेटस यहाँ पे पॉलीपोसिस, तो उसके केस में आप क्या करेंगे यहाँ पे APC जीन टेस्टिंग। देन नेक्स्ट डिजीज़ की हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, मान लीजिए कोलोन का कैंसर हो गया है, तो उस कंडीशन में आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कोलोनोस्कोपी प्लस बायोप्सी। यहाँ पे स्टेजिंग के अगर हम मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करनी हो तो यहाँ पे CCT करना है। यहाँ पे इश्केमिक को यहाँ पे कोलाइटिस की बात करें जिसको हम बोलते हैं थंब प्रिंटिंग साइन, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे यहाँ पे बैरियम एनिमा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जिसको बोलते हैं एकॉर्डिन साइन, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे CCT को परफॉर्म करते हैं। देन यहाँ पे पैरालिटिक इलियस मान लीजिए किसी को, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सरे को परफॉर्म करते हैं। इंटरसेप्शन के केस में क्या करते हैं यहाँ पे इनिमा, यहाँ पे एयर को एज ग्रेटर देन यहाँ पे बैरियम। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे आपका रेक्टम का कैंसर है, तो उस कंडीशन में हम सिग्मोइडोस्कोपी विथ बायोप्सी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे T स्टेजिंग फॉर यहाँ पे कैंसर ऑफ रेक्टम की बात करें तो यहाँ पे ट्रस को परफॉर्म करते हैं। देन यहाँ पे लिम्फ नोड स्टेजिंग, ओवरऑल स्टेजिंग ऑफ यहाँ पे कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम की अगर हम बात करें तो उसके लिए MRI करते हैं। MRI में इको और यहाँ पे MRI दोनों कर सकते हैं। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे एनल कैनाल का अगर कैंसर है तो उस कंडीशन में यहाँ पे प्रोक्टोस्कोपी के साथ साथ बायोप्सी को भी परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ओरल कैविटी की, तो यहाँ पे मार्जोलिन्स अल्सर अगर किसी को हो गया है, यहाँ पे BCC SCC और यहाँ पे मैलिग्नेंट मेलेनोमा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे बायोप्सी को परफॉर्म करते हैं। और डायग्नोसिस करनी है अगर आपको यहाँ पे कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, तो उसके लिए हम एज बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। और स्टेजिंग करनी है किसकी, यहाँ पे हेड नेक यहाँ पे मैलिग्नेंसी की, तो यहाँ पे MRI को आप परफॉर्म कराएंगे। देन यहाँ पे डायग्नोसिस फॉर यहाँ पे लिप का कैंसर हो गया तो यहाँ पे भी आप एज बायोप्सी को हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे स्टेजिंग अगर मतलब लिप कैंसर की स्टेजिंग की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करनी है तब हम क्या करते हैं MRI को परफॉर्म करते हैं। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ टंग कैंसर,
मतलब टंग का कैंसर हो गया तो यहाँ पे भी आप एज बायोप्सी करेंगे, ठीक है। मतलब जितने भी ओरल का मैक्सिमम जो है उसमें सब में एज बायोप्सी ही की जाती है। यहाँ पे स्टेजिंग ऑफ यहाँ पे स्टोमक कैंसर की बात करते हैं, MRI हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पर यहाँ पे मैं जो पैरोटाइड जो सलाइवरी ग्लैंड आपका होता है उसके आप क्या करेंगे, यहाँ पे एफनेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर के लिए तो यहाँ पे MRI परफॉर्म करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा तो यहाँ पे FNAC करते हैं। यहाँ पे जो है वॉर्थिन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस FNAC करते हैं। यहाँ पे उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एडिनोसिस्टिक कैंसर की अगर हम बात करें यहाँ पे एडिनॉइड तो यहाँ पे भी FNAC करते हैं। एंड यहाँ पे रेडिएशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डिटेक्टिंग अर्ली यहाँ पे प्री यहाँ पे न्यूरल स्प्रेड जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे MRI को परफॉर्म करते हैं। तो ये था आपका कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिजीज़ और उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।